बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। नॉर्थ कराची एल मैं गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल नंबर 2 के बिल्कुल सामने आपको रिपोर्ट कर रही हूँ। इस वक्त जो चीज़ मैं आपको दिखाने के लिए आई हूँ, अल्लाह का वास्ता है, इसको फौरी तौर पे इस पर नोटिस लेकर बजाय इसके कि इंतज़ार करें मज़ीद लाशें गिरने की, आप फौरी तौर पे एक्शन ले लीजिए। मैं बड़ी एक ज़रूरी चीज़ आपको दिखाने के लिए आई हूँ। इस वक्त ये नाला है और नाला इस तरीके से यहाँ पर बग़ैर किसी दीवार, और जो थोड़ी बहुत माजी की कुछ याद में कुछ दीवारें कायम थी वो भी भुर भुर के अब जो है वो इसी नाले की नज़र होना शुरू हो गई हैं। भरा पूरा इलाका, बच्चों से भरा हुआ इलाका, और इसकी हालत ये है कि मैं आपको इससे ज़्यादा क्या दिखाऊं कि ये आप देख लें कि घरों के सामने जो इनके वो जो सामने की बिल्कुल घर का दरवाज़ा खोलते के साथ ही जगह है, वो तक आहिस्ता आहिस्ता अब इस नाले के अंदर जाना शुरू हो गई है, टूट फूट कर। हर कुछ दिन के बाद यहाँ पर बच्चे जो हैं वो गिर रहे हैं, बच्चों को निकाल लिया जाता है, जो निकल गए सो निकल गए। अल्लाह बाकी सबके बच्चों की खैर रखे, सब बच्चों को अल्लाह ताला इसी तरीके से अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। लेकिन आप ये समझ लें कि ये बच्चे जो है ना वो तलवार की धार के ऊपर जो है इस वक्त यहाँ पर रहकर अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इस नाले को कवर करना, इसकी इसकी इर्द गिर्द की जो बाउंड्रीज होती हैं वो बनाना, इसको कवर करना इतना ज़रूरी है कि जितना मेरे ख्याल में कि आपके ना कोई किसी जगह का कोई इलेक्शन, ना आपका कोई जलसा, ना कोई धरना, ना आपका अपना कोई मफाद इतना इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट इस वक्त ये वाला मामला है। बस ये समझ लें आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए इस वक्त मैं जिस जगह पे खड़ी हुई हूँ ना, सच्ची बात तो ये, कैमरे की तरफ ज़रा देखिएगा, सच्ची बात तो ये कि इस वक्त मेरा खड़ा होना भी जो है ना वो मुझे दिल दहला रहा है मेरा, कि किसी वक्त भी मेरा पाँव हो सकता है कि अंदर ही चला जाए, इतना बुरे तरीके से। ये कब से ये नाला टूट फूट का शिकार है और इसको कब से इसकी दीवारें गिर गई हैं? 13 साल हो गए हैं, 12-13 साल हो गए हैं, और 13 साल से कोई भी जो है ना इस पर गौर नहीं हो रहा। और इसमें ये ना हालांकि सर्विस रोड बनाना चाहिए, ना सर्विस रोड बना रहे हैं और ना ये नाला बना रहे हैं। ये पुलिया का हालत देख रहे हैं, आपके सामने बच्चे गिरते हैं इसके अंदर और कोई इस पर गौर नहीं करता। आपके सामने कितने बच्चे गिरे? मेरे सामने कम से कम 4-5 बच्चे गिर चुके हैं इसके अंदर नाले। ये नाला कितना गहरा है, कुछ अंदाजा है? बस ये वैसे तो 6-7 फीट गहरा है, ताकि आदमी अगर पानी फुल चलता हो तो पानी डूब जाएगा इसके अंदर। ये ठीक है, कैमरे की तरफ देखिएगा। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ ताकि लोगों को पता चले, हम आपके इर्द गिर्द में रहने वाले लोगों को भी पता चले कि हम रिपोर्ट कर रहे हैं, उनके पास ये सबूत रहे। मुझे ये बताएं कि सामने स्कूल है और बच्चों का, लड़कों का स्कूल है। ये जाहिर है कि जब छुट्टी होती है तो बच्चों का इधर आना, इधर जहाँ से जिनके घर होंगे वो भी जाते होंगे, तो ये तो मेरे ख्याल में कि ज़्यादा मामला पेचीदा हो गया है इस स्कूल की मौजूदगी में। रोड का भी मसला है, बच्चों को क्रॉस करने में भी परेशानी होती है, और ये जो लोग यहाँ बच्चे रहते हैं और उन लोगों को मतलब परेशानी का सामना है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई मैं ना खड़ी हो रही हूँ ना, तो मुझे इतना मेरा ऐसा हो रहा है कि बस अब मेरा पाँव नीचे नाले के अंदर गया क्या गया। और यहाँ पर लोगों के जो घर हैं, उनके जो बाहर के जो दालान है वो भी अंदर जाके गिर रहे हैं। उसके देखें जिस तरीके से ये, आप अगर मोटर बाइक लेके जाते हैं या आप खड़े हुए हैं तो आपको कुछ पता नहीं है कि ये जिस तरीके से ये मखदूशों के नीचे गिरना शुरू हो गया, ये भी किसी वक्त भी आपका पाँव अंदर चला जाए। बच्चे गिर रहे हैं इसके अंदर का, और बाकायदगी के साथ गिर रहे हैं। तो इसको किसी ने कभी कवर करने के लिए कोई आया है? इतने इलेक्शन हुए गए, लोग इधर से गुजर रहे होते हैं, लोग हरी नेम जो गाड़ियों के पीछे जो प्लेट लगी होती है, नंबर प्लेट, उसके साथ निकल रहे होते हैं। तो कोई अभी तक किसी ने गाड़ी रोककर इतना भी तरद्दुद किया है कि जाके सिर्फ ये देख ले कि ये कौन सी जगह है, इसको ज़रा देख लें? बिस्मिल्लाह, पहले तो पूरी कौम को मेरी तरफ से सलाम, और उसके बाद गवर्नमेंट को जो है दोनों हाथ से उनसे गुजारिश है कि आए हैं पहले भी वो सफाई करने वाले, लेकिन उन्होंने देखा, उनको हमने बोला भी कि भाई ये आप देखें बहुत ज़्यादा गंदगी है, बारिश होती है तो ये रोड और नाला एक हो जाता है, उस पानी इसमें से और निकल रहा होता है, मज़ीद गाड़ियाँ भी इसमें गिरी हैं, 2-3 बच्चे भी गिर जाते हैं। फिर देखें घर है, सब कुछ है, इनको चाहिए कि पूरा इसको कवर करें, अच्छी तरीके से इसको सेट करें। दायरे एक निज़ाम है, एक चल रहा है सारा हिसाब किताब, ये एक बुनियादी चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है, और इसको करना मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कह रही हूँ कि किसी भी इलेक्शन, किसी भी धरने, किसी भी अपने मफाद के लिए कोई जलसा आप कर रहे हैं, उससे सबसे ज़्यादा इन तमाम चीज़ों से, इन खुराफात से सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये मसला है। बिल्कुल सही। और सफाई वैसे भी मुसलमान
मुसलमान के लिए निफ्स ईमान है, आधा ईमान सफाई है। अगर सफाई नहीं है तो समझो ईमान नहीं है। तो सफाई रखना बहुत ज़रूरी है और ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये फुटपाथें वगैरह देख लें, आए दिन यहाँ लोग आते हैं कचरा फेंक देते हैं, हम तो फिर गाड़ी आती है उसको देते हैं कचरा। अच्छा देखें, इस वक्त में बार बार मेरी नज़र जा रही है इस गवर्नमेंट बॉयज स्कूल, सेकेंडरी स्कूल है, छोटे बच्चे। अब ये ज़ाहिर है कि बच्चे जो निकलते हैं वो पूरे जत्थों के साथ निकलते हैं, वो भी गवर्नमेंट का स्कूल है ना, इस वजह से मैं कह रही हूँ। और अब वो इधर भी आ रहे हैं, इधर ऑलरेडी बच्चे भी हैं, लोग अपने यहाँ पर उन्होंने अपना एक टेम्परेरी कोई बाजार भी लगाया हुआ है, लोगों के घर अंदर हैं। यहाँ पर तकरीबन आपकी नज़र के सामने कितने बच्चे गिर चुके हैं? यहाँ मेरे सामने तकरीबन 3 बच्चे गिर चुके हैं। बच गए वो बच्चे? जी बच भी गए, फिर मतलब फौरी तौर पे देख लिया, कूद के उनको निकाला, फिर बच गए थे वो। देखें, ये जो होता है ना, ये इत्तफाकात इस किस्म के जो होते हैं वो बार बार नहीं होते। किस्मत इतनी अच्छी बार बार नहीं होती है कि आपको इतने मौके दे कि बस आप गिर रहे हैं और आपको निकाला जा रहा है। डरे उस वक्त से कि खुदा ना खास्ता। अब आपको पता है, आपने देखा होगा अक्सर जब न्यूज़ चैनल चलते हैं, नशरियात चल रही होती है, अपने प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं, अचानक एक ब्रेकिंग न्यूज़ आती है कि कराची के फला जगह पे नाले के अंदर बच्चा गिर गया, बच्चे की तलाश जारी है, और बच्चा शाम तक अगर ना मिले तो समझ जाते हैं हम लोग कि अगली खबर जो है वो कोई बहुत बुरी आने वाली है। और चंद घंटों के बाद या अगले दिन एक बच्चे की फूली हुई लाश बरामद होती है मसरूदा, और फिर उसके बाद आप और हम तो वो खबर शायद अफसोस करके, बहुत अफसोस हुआ ये करके हम भूल जाते हैं। आप ज़रा कभी उनके घर वालों से जाके पूछेंगे जिनके घर का, मैंने कई ऐसे प्रोग्राम किए हैं जिसमें नाले में बच्चे गिर के जाँ बहक हुए हैं, उन लोगों की क्या हालत होती है ना, उसके घर वालों की आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और आपको अल्लाह ताला इस मौके से अल्लाह ताला दूर ही रखे, ऐसा कभी वक्त आप पे ना आए कि आपको ये एक्सपीरियंस करना पड़े। तो खुदा के लिए दुआओं की तो ज़रूरत है, लेकिन साथ में दवा की भी ज़रूरत है। दवा इसकी ये है कि इसकी चार दीवारी बनाई जाए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। ये इतना ख़तरनाक नाला है कि आप पाँव रख रहे हैं ना, तो पाँव उसके साथ ही वो भुर के अंदर जा रहा है। आधे से ज़्यादा ऊपर वो नाला जो है ना, वो खुद नाले के अंदर जा चुकी है, ऊपर की वो जो उसकी कवरिंग थी। चुका हूँ, मरते मरते बचा हूँ मैं यहाँ से। मैं पेशेंट हूँ, मेरी जो है टांग में इन्फेक्शन हुआ है, तो मैं दवा लेने के लिए डॉक्टर पास जाना चाह रहा था, तो मैं स्लिप हो गया हूँ बारिशों में यहाँ पे, तो मैं डूब गया था तकरीबन इसके अंदर। मुझे लोगों ने खेत से निकाला है। क्या ये आपका माशाल्लाह कद जो है वो तकरीबन अगर मैं गलती बनी तो 5 फुट कम से कम 10 इंच तो होगा आपका कद? आप डूब रहे थे अंदर? जी मैं तकरीबन पूरा इसके अंदर चला गया था। फिर जब मैं किसी चीज़ का सहारा मिला है, मैंने जब सर बाहर निकाला, लोगों ने मुझे देखा तो खींच के निकाला मुझे यहाँ से। मैं कहता हूँ कहाँ है हमारे वो मेम्बरान, इलेक्टेड मेम्बरान, जिनको हमने इलेक्शन में वोट दे के कामयाब बनाया है इस इलाके की इस इलाके में तरक्की याफ्ता काम करने के लिए, वो सिर्फ इलेक्शन के दिनों में हमें नजर आते हैं वोट लेने के लिए, बाकी दिनों में कहाँ दफा हो जाते हैं। मैं अपने घर का क्या कहते सरबराह हूँ, मेरी 3 बेटियाँ 2 बेटे 5 बच्चे मेरे। अगर खुदा ना खासा मुझे कुछ हो जाता मेरा तो सारा घर बर्बाद हो जाता। कहाँ हैं वो लोग? मैंने मुत्तहिद वाली एप्लीकेशनें दी हैं डिपार्टमेंटों में, और मैं पता नहीं कहाँ गया हूँ इसके लिए कि खुदा रहा इसका कोई बंदोबस्त करें। किसी ने संजीदगी से इतने संजीदा मामले को नोटिस लिया इसका? झूठ बोलते हैं सब लोग, कहते थे हाँ बाबा जी आप जाएं हम आएंगे। आपने कितनी मरतबा मुतादिद आप एप्लीकेशन दे चुके हैं? तकरीबन कितने अरसे पहले दिए हैं? तकरीबन मैं जो है 2 साल से एप्लीकेशन लगा रहा हूँ। 2 साल से आप दे रहे हैं? 2 साल से एप्लीकेशन लगा रहा हूँ मैं। तो याद रखिएगा कि हम जो कहते हैं ना बार बार आपको कि आप क्या लाशें गिरने का इंतजार कर रहे होते हैं, तो एक्चुअली ये 2 साल से गए इसी मसले को लेकर जा रहे हैं, कंप्लेन करवा रहे हैं। इनको तू चल में आया वाला उनको एक जो है वो उनको गोली दी जाती है। तो मेरा ये जुमला जो है ना, जिसको अक्सर लोग कहते हैं कि आप ये क्या जुमला बोलती हैं कि आप क्या लाशें गिरने का इंतजार कर रही हैं, आप लाशें गिरने का इंतजार वाकई कर रहे होते हैं। अगर इस जगह पर आए तो आपको खुद पता हो चले। इस वक्त एक शख्स मेरे से बात कर रहा है जिसकी हाइट, मैं अगर ज़ाहिर कि मेरे पास इंची टेप नहीं है, लेकिन कम से कम जो है वो 5 फुट 10 इंच का एक आदमी है, और वो इसके अंदर पूरा का पूरा अंदर चला गया था। तो इसका मतलब ये है कि ये एक अच्छा खासा एक इसका जो लेवल है वो अच्छा खासा है। आप बच्चों की ज़िंदगी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कैसे कर सकते हैं? इतना बड़ा एक मामला है, आप कैसे कर सकते हैं? 12 एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद खाएंगे आपको बहुत कुछ। मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब मैं आपको उस नाले के इस साइड पर लेके आई हूँ जहाँ पर ये घर है,
अब घर का दरवाज़ा खुलते के साथ ही ये नाला आपका इस्तकबाल कर रहा है, और इसकी आपने इस वक्त मकदूशियत की इंतहा ये देख लें कि इतनी सी सिर्फ आपके पास जगह है। अगर मैं होशो हवास में रहते हुए भी अगर मेरा एक सिर्फ कदम जो है ना वो इधर थोड़ा सा भी अगर स्लिपरी हो, जैसे कि अभी बारिश का मौसम है तो यह जगह पूरी स्लिप करने वाली हो जाएगी, और यहाँ पर अगर खुदा न खास्ता मेरा किसी आदमी का, किसी औरत का यहाँ पे पाँव फिसलता है, किसी बच्चे का, सीधा नाले के अंदर। तो अब आप मुझे बता दें कि ये राई का पहाड़ है या वाकई में कोई बड़ा मसला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितने, पहले तो मुझे ये बताएं, मैं ये नहीं, सवाल तो मुझे ये पूछना था कितने अरसे से ये खुला हुआ है, मुझे सिर्फ ये बता दें, डर लगता है बच्चों को साथ इस जगह पे रहना? अच्छा आप खुद बताएं, डर नहीं लगेगा? बच्चे गिर जाते हैं नाले के अंदर और फिर उनके चोटें लग जाती हैं, फिर इसी बरसात के मौसम में हमें गाड़ी में लेके जाना पड़ता है। यहाँ पे कोई, आप खुद देखें, रोड भर जाते हैं पानी से। अब इन बच्चों को अस्पताल लेके जाएंगे या इसको देखें, क्या करें? बच्चे गिरे हैं, चोटें लगी हैं बच्चों के, टाँके आए बच्चों के, सर सलामत नहीं है, टांगों में लग जाती है, क्या करें? और मैंने सुना है कि बारिश के, जैसे कि अभी भी बादल हो रहे हैं, अगर यहाँ पे बारिश होती है तो ये नाला फ्लो करके ना ये पता चलता है कि नाला कहाँ से शुरू हो रहा है, ना ये पता चलता है सड़क कहाँ से शुरू हो रही है। तो ऐसा जब मामला होता है तो फिर तो आपकी, मैं तो कहूँगी कि आप तो फिर अपने घर के अंदर दरवाज़ा बंद करके कैद हो जाते होंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वही है ना कि हमें मजबूरी में जाना है, ये छोटे छोटे बच्चों के लिए खाने पीने का भी तो करना है ना। हम यहाँ से निकल के जाते हैं, अंदाजे से निकल के जाते हैं, कभी गिर गए तो गिर गए, निकल गए तो निकल गए। ये आप भी गिरी हैं? हाँ बिल्कुल, हम भी गिरे हैं। ज़ाहिर है हमें यहाँ पे रहते हुए कोई 25 साल हो गए, 25 साल में हम ये भुगतते चले आ रहे हैं। 15 साल पहले कंप्लेन करी थी, जब कोई सुनवाई नहीं करी। हमारी सुनने आते हैं सिर्फ जब हमसे वोट लेना होता है। गरीबों के तो सिर्फ वोट लेने होते हैं, बाकी ये जो होता है ना, ये काम नहीं करेंगे गरीबों के। गरीबों को ये सिर्फ ये दिखा सकते हैं परेशानियाँ, और कुछ नहीं कर सकते ये लोग। तो जिस वक्त ये वोट देने के लिए आते हैं, कभी ऐसा हुआ कि चाय की एक प्याली पिलाने के लिए, क्योंकि उस वक्त तो वो इनकार कर ही नहीं सकते ना, उस वक्त तो आप जैसे मर्जी उनको ट्रीट करेंगे, वो सर झुका के आपकी बात सुनेंगे। कभी ऐसा हुआ है कि इलेक्शन में आपने कहा हो कि सरकार जरा थोड़ी देर के लिए इस गरीब खाने पे भी तशरीफ लेकर आइए, जरा एक चाय की कप प्याली आपको पिलाते हैं, और प्याली पिलाते पिलाते जरा उनको फिर ये नाला भी जरा दिखा दें, लगते हाथ, हो सकता है कि थोड़ी सी गैरत आ जाती है उन्हें। नहीं, गैरत नहीं आती। बोला है, टोका है कि वोट लेने आप आ रहे हो। ऐसा हुआ ना, क्योंकि 15 साल में तो आप खुद बताएं वोटिंग कितनी दफ़ा हुई होगी, हुई ना? आए दूसरी दफ़ा है वोट के चक्कर में। भाई क्या हुआ, नाले का कहा था वो नहीं बना, उस टाइम तो ये कहते हैं कि नहीं, अभी है ना, क्या कहते हैं, आप वोट दो, ये काम हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। सपने दिखा के चले जाते हैं, और सपने मई के मई ऐसे रह जाते हैं हमारे। दुआ कीजिए कि बल्दियाती इलेक्शन जल्दी हो जाए, और फिर जब ये बल्दियाती इलेक्शन हो तो ये याद रखिएगा कि आप लोगों ने कितनी मुश्किल से अपने बच्चों के साथ यहाँ पे जिंदगी गुजारी है, भूल मत जाइएगा। मैडम मैं तो एक ही बात बोलूँगी, अगर हमारे बच्चों को यहाँ कुछ होता है तो इसके कसूरवार जो है ना, यही लोग हैं, ये सब लोग हैं यहाँ पे जो काम नहीं करवा रहे हैं बल्दियात का, जिनके हाथ, ये जो भी काम कर रहे हैं क्यों नहीं कर रहे, यानी कि इन बच्चों पे तरस क्यों नहीं आ रहा, या इतने गरीब लोग हैं उनका काम क्यों नहीं हो रहा, वजह तो बताए ना। मैंने सुना है आपकी बच्ची भी गिरी थी। ये बच्ची भी गिरी है, और भी घर के बच्चे हैं वो गिरे, बड़े भी गिरे हैं यहाँ पर, कौन नहीं गिरा, सब गिरे हैं यहाँ पर, चोटें लगती हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए मजबूर होकर हमने आप लोगों को बुलाया है कि आप हमारी ये कंप्लेन आगे पहुँचा दें, हमें ये परेशानी है, इस परेशानी से हमें निकालें। आप लोगों को बुलाने का, आप लोगों को मकसद ये है हमें कि हम आप लोगों को बुला के अपनी दिखाएं तो सही परेशानी, कितने परेशान। और मैं इनके इस जो अभी इस वक्त ये जज्बाती खातून हो रही है ना, बिल्कुल सही हो रही है, बिल्कुल सही हो रही है। किसी के बच्चे इतने बड़े खतरे से दो चार हों, खुद उनकी अपनी ज़िंदगियां अपने बच्चों की ज़िंदगियों के साथ जो हैं वो किसी वक्त भी खुदा न खास्ता इस नाले की नज़र हो सकती है। तो ऐसे में अगर कोई इस तरीके से जज्बात का इजहार कर रहा है, हक बजाने में। मेरी एक बच्ची है, बड़ी बच्ची है, उसके पाँव में चोट लगी थी, यहाँ से इधर आओ, उसका पाँव देखें आप, उसका पाँव का क्या हशर है, इधर आओ, उसके पाँव का इतना, इधर आओ, ये देखें, इसका पाँव में चोट लगी थी पूरी, ये यहाँ से गिरी थी, इधर दिखाओ, पाँव खोलिए नीचे से, ये देखें। अब ये बच्ची की टांग रहते रहते बच गई थी, क्या कटते कटते बची है इसका पाँव, और क्या इस नाले के पास से गिरी है, इसका पूरा गोश्त फट गया था, इसका इलाज करवाने में इतना टाइम लगा, अब बताएं ना। और वो तो बड़ा सेप्टिक होगा, क्योंकि नाला जो है वो तो एक तो वैसी चोट के ऊपर नाले का पानी, इसके ऊपर से गिरने के बाद, बरसात के टाइम गिरने के बाद किसी बच्चे को होश आवाज कुछ रहेगा, क्या करेंगे घर वाले, क्या करेगा गरीब? अब जाए गरीब, जाए जाके सही करवाए, लगता रहे उनकी बला से।
कुछ मामलात होते हैं उसको हम अपनी मदद आपके तहत थोड़ा बहुत अगर कोई काम होता है ना वो हम कर सकते हैं, लेकिन ये मामला तो कोई एक फर्द वाहिद का है ही नहीं, ये तो पूरे एक डिपार्टमेंट का और एक पूरा एक टीम का जो है इसके ऊपर काम है। मैं तो यही बोलूँगी आला हुकाम से और DIG साहब से, SHO साहब से यही गुजारिश है, खुदारा हमारी तकलीफ़ को, हमारी परेशानी को आके देख लो, हमारे मसले को हल कर दो। 15 साल हो गए, अब हम मज़ीद बच्चों का रिस्क नहीं ले सकते, और अभी जो बारिशें होंगी उसमें कुछ नहीं पता हमारे बच्चों के साथ क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए, कुछ पता नहीं है। कभी घर चेंज करने के बारे में सोचा? घर कैसे चेंज करें, गरीब आदमी क्या करेगा? घर चेंज करें, खाने पीने का पूरा करें, घर चेंज करें। अब ये बताएं कि ये परेशानी दूर करने के लिए आला काम कहते हैं हुकूमत, जब वो कुछ नहीं इसके लिए कर पाए, हम तो गरीब हैं गरीब है हमारे, ये तोड़ के जाते हो, सफाई करते हो, तोड़ के जाते हो, इसे बनाओ भी ना, या सिर्फ सफाई करने के लिए दिखाने के लिए, हुकूमत को दिखाने के लिए हमने अपना फर्ज अदा कर दिया, हमने नालों की सफाई कर दी। नालों की सफाई कर दी तो ये तो बताए, नालों की सफाई करने के बाद गरीबों के लिए क्या छोड़ा तुमने? परेशानी छोड़ी, परेशानी छोड़ी है ना। फिर अपना काम कर लिया, दिखा दिया कि हाँ देखो हमने नाले साफ करवाए थे, नाले साफ करने के बाद गरीब को कितनी परेशानी हुई है, ये सब तोड़ ताड़ के गए, तो किसके लिए? ये तोड़ा गया है, ये खुद टूटा है, ये खुद टूटा और तोड़ा भी गया, यानी कि ये तो तोड़ा गया, बाकी का तो तोड़ा था भाई, तोड़ा था नहीं तोड़ा था, पूरा बना हुआ था। इसको लोहे से उन्हें ये दिखाना था कि हम सफाई कर रहे हैं, वो तो तुमने वीडियो बना के तुम लोग ले गए कि यहाँ से हमने सफाई कराई है, लेकिन उस सफाई करने के बाद यहाँ कीचड़ डाल के चले गए पूरी रोड पे, वो गंद अलग, ये गंद अलग, यहाँ पे गंद अलग। तो क्या है, हमारे बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे? सारे बच्चे घर के बीमार, मच्छर इनको काटते हैं। अब इतनी गंदगी में आप खुद बताएं मैडम, यहाँ पे क्या मच्छर नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, कीड़े मकोड़े नहीं होंगे, यहाँ क्या चीज नहीं होगी? जब आपके हुक्मरानों ने आप लोगों को माजरत के साथ कीड़े मकोड़े समझ लिए, जो आपके उनके वोटर हैं उन्हीं को कीड़े मकोड़े समझ लिया है, अखद कर लिया है, तो फिर जो यहाँ के कीड़े मकोड़े ओरिजिनल असल में जो कीड़े मकोड़े उनकी कौन चिंता करेगा, या फिर उनकी कौन टेंशन लेगा, जब आप ही लोगों को उन्होंने उस जगह पे रखा हुआ है? तो सही है ना, फिर नेक्स्ट टाइम कीड़े मकोड़ों के पास वोट लेने नहीं आए। अगर हम कीड़े मकोड़े हमारी सेफ्टी नहीं कर सकते, हमारे मुश्किल वक्त में हमारे साथ नहीं खड़े हो सकते, हमारी सपोर्ट नहीं कर सकते, हमारे मसलों को हल नहीं कर सकते, तो खुदारा अल्लाह के वास्ते हमारे घरों पे वोट लेने नहीं आओ, हम किसी को वोट देना नहीं चाहते। ले भाई, जमहूरी दौर में कोई एक इलाका हो ना जहाँ से ये आवाज आई हो कि अब आए जरा वोट लेने के लिए, अब हम वोट कास्ट करेंगे नहीं, वोट किसी के लिए भी नहीं है। जमहूरी दौर में जिसमें वोट को इज्जत देने की और जमहूरी दौर में जिसमें वोट की एक कदर कीमत है, उसके दौर में अगर जो लोग हैं वो ये कहें कि हमारा अब इलेक्शन पे से एतमाद और उनमें खड़े होने वाले लोगों पर से हमारा एतमाद खत्म हो गया है और अब अगर आएंगे तो हमारा वोट किसी के लिए भी नहीं होगा, जमहूरी दौर की इससे बड़ी कोई शिकस्त नहीं हो सकती, माजरत के साथ। बहरहाल एक और छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ, मेरे साथ रहिएगा। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खुशामदीद। मैं ज़्यादा लोगों को इस वक्त यहाँ पे इस तरह से नहीं लेके आ रही हूँ क्योंकि मुझे डर है कि ज़्यादा लोग होंगे तो खुदा न खासा उनके गिरने का खदशा होगा। इस वजह से आपको शायद 2-3 चेहरे ही मैं सिर्फ दिखा सकती हूँ कि जिनका ये घर है, जिनके घर इधर हैं, क्योंकि मैं बच्चों के साथ में कोई रिस्क नहीं ले सकती। इतना तो हम कर सकते हैं कि भाई मुझे ये बताओ, ये तो हम बात कर रहे हैं ना कि बच्चे इसके अंदर गिर रहे हैं, बच्चे मोटरसाइकिल समेत लोग इसके अंदर आके गिर रहे हैं, कोई दीवार नहीं है, कोई इसकी कोई हिफाजती दीवार या कोई प्रिकॉशन वगैरह यहाँ पे नहीं लिया गया, गहरा तरीन ये नाला है। ये तो बात हो गई। अब मुझे ये बताएं कि जहाँ पे नाला होता है वहाँ पे जो मक्खी मच्छर के अलावा जहरीले खन खजूरे वगैरह जो होते हैं वो तो बड़े निकलते हैं, आपके घरों में निकलते हैं? जी बहुत सारे। तकरीबन कितना आपको जो है वो अरसा हो गया यहाँ पे रहते हैं? हम पैदाइश से यहीं रहते हैं, वो अपनी जवान यहीं पर हुए, इसी घर में ही हुए हैं, और उसके बावजूद हमारे बच्चे यहाँ नालों में गिरते हैं, हम सफाइयाँ करवाने आते हैं, यहाँ सारा गंद फैला के चले जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि मच्छर वगैरह का खर्चा बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो मच्छर मक्खी सिर्फ दिन के या रात के वक्त में होते हैं या फिर 24 घंटे उनका राज होता है? सर्विस है यहाँ, 24 घंटे सर्विस है। अच्छा ये बताइए कि इतने इलेक्शन हो गए, आप इतने अरसे से ये खुला हुआ है, मौत का कुआं है दरअसल ये,
इतने बच्चे गिर गए यहाँ पर और इतने लोग यहाँ पर गिर गए, क्या इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूँ इतने साल गुजरने के बाद भी कोई एक शख्स ऐसा गैरतमंद आया है जिसने इसको बनाने की बात की? नहीं, तोड़ने ही आए हैं। ये पूरा पहले पैक था, थोड़ा थोड़ा करके, ये पूरा तोड़ा ही नहीं है। यहाँ की गवर्नमेंट नहीं तोड़ा है, सफाई के लिए तोड़ते हैं आके, पूरा पूरा थोड़ा थोड़ा करके तोड़ दिया। बकाया वो बचा है, वो भी टूट जाएगा कोई दिन। तो इस वक्त आपको बड़े वसूख से मैं ये बता रही हूँ कि सफाई की नीयत से जो एक अच्छा काम, अगेन हम एक ऐसा मामला डिस्कस कर रहे हैं क्या कि जिसमें एक काम सही करने के लिए आए, उस काम को सही करने से ज़्यादा उस काम को मज़ीद बिगाड़ के चले गए। ये कोई एक दफ़ा का नहीं, दो दफ़ा नहीं, हर दूसरे प्रोग्राम में हम लोग बता रहे होते हैं कि जब आप काम करने के लिए आते हैं, जब काम नहीं हो रहा होता तो आप लोगों को बुलाया जा रहा होता है। जिस वक्त आप काम करने के लिए आते हैं तो आप एक काम सही करते हैं, दो काम साथ में बिगाड़ के चले जाते हैं, और वो जो बिगड़े हुए काम होते हैं उनकी फिर अलग कहानी होती है। साला साल उसका इंतजार करना पड़ता है कि कब उसको सही किया जाएगा। नाले की सफाई करने के लिए आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। नाले की सफाई करने के लिए आपने नाला तोड़ा, क्या ज़रूरत थी? अगर तोड़ दिया चलो ज़रूरी था, ओके, कम से कम नाला बनवा के वापस इसकी दीवारें तो कम से कम आप खड़ी कर देते। इसमें कि कितना का खर्चा, आपको कितने के इख्तियारात की ज़रूरत थी? मुझे सिर्फ इतना बता दें कि आपको पता है कि यहाँ पे बच्चे गिर सकते हैं, आपको पता है। खुद यहाँ पर मैं खड़े होकर विटनेस इस वजह से कर रही हूँ ताकि मुझे इन लोगों की बात का और उन लोगों की तकलीफ़ का खुद भी एहसास हो सके। आप के घर में ज़ाहिर है कि शादी ब्याह, गमी खुशी, आपके मैयत वगैरह, अल्लाह माफ़ करे, ये सब कुछ आपकी ज़िंदगी के साथ चलता है। आपके यहाँ पे शादी किस तरह होती है? और खुदा ना खास्ता अगर किसी घर के अंदर यहाँ पे मैयत हो जाए, मैयत कैसे इस नाले के बीच में से निकाल के लेके जाते हैं? मैं ये भी आपको बता दूं कि इस घर में जब भी कोई तकरीब हुई है ना, कोई तकरीब ऐसी खाली नहीं गई है जो इसके अंदर कोई मेहमान ना गिरा हो या कोई बच्चा ना गिरा हो। तो ये है कि कूदना पड़ता है, वो कपड़े पहने हुए, शादी भी आगे कपड़े पहने, मैयत का घर है, कुछ भी है, कूदो, बच्चे को निकालो, बड़े को निकालो, खींचो, फिर अपनी तकरीबें अटेंड करो। ये तो है यहाँ पे। और अभी आपको जैसे मैंने अभी बताया कि पहले यहाँ पे सफाई करके जाते हैं, फिर कीचड़ वहाँ रोड पे डालते हैं। सही बात है, नाला साफ करा, शुक्रिया। वो जो कीचड़ डाल के गए, क्या बोले, बददुआ निकलेगी। यहाँ पे ये नाला तोड़ के जाते हो, बददुआ निकलेगी, बच्चे गिरेंगे, तकलीफ होगी, बच्चा पूरी रात तड़पेगा। उसको बोले नाला साफ होने से पहले ज़्यादा तकलीफ थी इसके टूटने से पहले, या नाला साफ होने के बाद जो ये जो इसको बिल्कुल खोल के चले गए उससे ज़्यादा तकलीफ? नहीं, नाला साफ करने के बाद ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि नाला तो साफ हो जाता है, लेकिन उसके बाद जो चार परेशानी होती है ना, उसके बाद कीचड़ से जो मच्छर आते हैं, कीड़े मकोड़े आते हैं, फिर इस नाले में गिरने का डर। और डर क्या, गिर चुके हैं यहाँ, जवान बच्चियाँ गिर गई, घर की बच्चियाँ जा रही हैं, स्कूल जा रही हैं, बच्चियों डिसबैलेंस हुई। अभी आप आई हैं, आपने खुद देखा आकर किस तरीके से आप आई हैं, ठीक है ना। अब वो बच्चियाँ आती हैं, स्कूल से आ रही हैं या कॉलेज से आ रही हैं, वो डिसबैलेंस हुई, गिर गई, नाले के अंदर गिर गई। क्या हुआ, टांगे छिल गई, पाँव छिल गई, ये क्या है? और वो बड़ा खतरनाक होता है क्योंकि उस वक्त बड़ा सेप्टिक, आपको जो है ना इन्फेक्शन का बड़ा खतरा होता है, उसमें ज़्यादा होता है आपको। आप एक और चीज़ मुझे बताइएगा कि जब लोग आए थे ये नाला साफ करके ये तोड़ रहे थे, तो आप में से कोई निकला था बाहर उनको बताने के लिए कि भाई ये क्या क़यामत वाली तुम जो है वो पहले से क़यामत जो है वो हमारे लिए जो है वो आ जाएगी, यहाँ पे हमारे बच्चे हैं, क़यामत सोहरा बर्पा हो जाएगी, कोई बच्चा यहाँ पे डूब गया, ये क्या जुल्म कर रहे हो तुम? तो उन्होंने कोई दीवार वगैरह जब तोड़ रहे थे तो आप में से कोई निकला था बाहर? सब निकले थे, सब बाहर आए थे भाई। बाहर आके ये बोला कि आप ये तोड़ किस उसमें रहे हो, आपको सफाई करनी है तो आप एक साइड से सफाई कर लो, वहाँ से तोड़ लो। ये तो इतना मना करते रहे लेकिन एक नहीं सुनी, क्योंकि उन्हें दिखाना था ना कि हम अपना काम कर रहे हैं, हम तो नाला साफ कर रहे हैं। उसके बाद गरीब के साथ क्या हो रहा है, भाड़ में जाए, गरीब भाड़ में जाए, गरीब से कुछ नहीं लेना। उन्हें सिर्फ ये दिखाना है, ये थोड़ा सा नाला यहाँ से तोड़ के हमने साफ कर दिया। इस जगह पर आने के बाद पछतावा हो रहा है आज आपको, इस जगह पे घर लेने के बाद या घर बनाने के बाद आपको पछतावा हो रहा है? बनाने के बाद अफसोस हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा अफसोस हो रहा है इस नाले के पास घर लेने से। घर तो है, सही जगह है, लेकिन ये नाला, ये तो गवर्नमेंट को करना चाहिए ना। आला काम कहाँ है, सरकार। फर्ज करें कि आपके नाले के पास आपका घर ना होता, फर्ज करें आज आप सोचे थोड़ी देर के लिए, आपका नाले के पास घर ना होता, किसी सही जगह पे घर होता, जैसे कोई छोटा इलाका हो, लेकिन अगर आपका सही जगह पर घर होता जहाँ पे नाला पास ना होता, तो आपकी ज़िंदगी में और इस ज़िंदगी में जो आप तलवार की धार के ऊपर अपने बच्चों के साथ गुजार रहे हैं, यहाँ पे फ़र्क महसूस हो रहा है आपको? बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस हो रहा है। मैं कह रही हूँ कि झोपड़ी में होते, ये नाला नहीं होता, झोपड़ी में होते, सुकून से रहते,
बिल्कुल आराम से रहते, टेंशन नहीं होती। टेंशन रहती है बच्चे बाहर चीज़ देने निकल लें, सही सलामत पुलिया से गए नहीं गए, नाले के पास से गुजरे नहीं गुजरे, अब रोटी पका रहे हैं या खाना बना रहे हैं, 2 बच्चे घर में छोड़ के आए, 2 बच्चों को देखने आ रहे हैं बाहर आके चेक करो तो घर वाले बच्चों का नुकसान। अब जाहिर है वहाँ पे देखें या यहाँ पे देखें, यहाँ पे आओ तो नाले में बच्चे पड़े हैं। अरे भाई उसको एक दफ़ा तो बच्ची ऐसी डूब गई थी, पूरा नाले पे कचरा हो रहा था, वो बच्ची पूरी डूब गई, सिर्फ इतना सा हाथ दिख रहा, वो तो हाथ हिलता हुआ नजर आया, हाथ पकड़ के वो चाचा है बच्ची के, उसने खींचा, पकड़ के ऊपर खींचा, तो जब वो बच्ची आई कि बच्ची की इतनी हालत ख़राब, उल्टियाँ लग गई उसे, उसकी इतनी बुरी हालत हो गई, हॉस्पिटल लेकर गए। यहाँ पे ये परेशानी है, 15 साल से हम सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी परेशानी बताने की कोशिश करें, कोई आए तो सही, कोई सुने तो सही। इस वजह से मजबूर होकर हमने आप लोगों को बुलाया है कि हमारी परेशानी को देखें, कोई नहीं सुन रहा, आप ही हमारी आवाज़ को आगे पहुँचा दें, दुआ ही निकलेगी। एक और चीज़ मुझे बताइएगा, मैंने उन भाई से भी मालूम किया, लेकिन आप मुझे इसका सही जवाब दे सकती हैं कि अभी तक तो हमने सारी ये बात कर ली ना कि बच्चे डूब रहे हैं, चोटें लग रही हैं, ये सब कुछ सब बता दिया। इस नाले की वजह से बरसात के सीज़न में ख़ास तौर पे और वैसे ही पूरे साल आपके घरों में खजूरे जहरीले जो है इस तरह हशरातुल अर्ज़ वगैरह निकलते हैं? हाँ बिल्कुल, बरसात में तो ज़्यादा आते हैं और आम दिनों में भी आते हैं, ये नहीं बोलूँगी नहीं आते। आम दिनों में आप आके देखो, चूहे क्या खजूरे, इतने बड़े बड़े खजूरे चूहों ने बच्चों के काटा है, हमारे अपने काट लेते हैं पाँवों पे। और बरसात के दिनों में तो आप ऐसा समझ लें कि ऐसा लगता है कि हमारा नहीं, ये जानवरों का घर है, सारे चूहे, सारे कीड़े मकोड़े सब इसमें। कभी सांप वगैरह निकले? सांप भी निकला, कारपेट के नीचे सांप घुसा हुआ है, सांप निकला, मार के क्या करें। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने का। प्रोग्राम के आखिर में मैं सिर्फ आपसे इतनी बात कहूँगी कि अल्लाह ना करे कि मेरा ये प्रोग्राम वो लोग ना देख रहे हो जिनके बच्चे खुदा ना खास्ता नाले में गिर के जो है वो जाँ बहक हुए, अल्लाह ना करे कि मेरा प्रोग्राम इस वक्त वो देख रहे हो, या कम से कम ये वाला हिस्सा वो ना देख रहे हो। मैं सिर्फ आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आप तो सिर्फ टीवी पे देखते हैं ना, या अखबार में ज़्यादा पढ़ते हैं कि बच्चा नाले में गिर गया और 2 दिन बाद या 1 दिन बाद उसकी लाश बरामद हुई। आपको पता है कि इस छोटी सी मासूम सी ये जो जान होती है, बच्चा जब नाले में गिरता है या गटर में गिरता है तो उसकी मौत किस कदर तकलीफ़देह चीज़ होती है उसके लिए। उसकी एक एक सांस उसका घुट के आना और ऐसी गिलाजत के अंदर कि उसके पूरा फेफड़ा से लेकर इसका पूरा अंदर का पूरा निज़ाम जो होता है वो कीचड़ कीचड़ हो जाता है, बजाय जिस जगह पे खून उसके जो है वो गर्दिश करना चाहिए उसकी ज़िंदगी के अंदर, उसके अंदर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कीचड़ जो है उसकी रगों में जो है वो जाना शुरू हो जाता है। पूरे उसके फेफड़े, उसके लंग्स, उसके सब अज़ा जो हैं अंदर से वो कीचड़ कीचड़ हुए होते हैं। उसकी शक्ल बता रही होती है कि वो कितनी कर्ब के साथ जो है उसने अपनी जान दी होगी। और यहाँ पर इतने वाक़यात हो गए कराची की हदूद में, एक वाक़े के बाद भी मैंने किसी गैरतमंद के अंदर इतनी गैरत नहीं देखी है कि वो ये कहे कि ये आखिरी वाक़या हुआ है, मैं देखता हूँ मेरे होते हुए में अब ये अगला वाक़या कैसे होता है। यहाँ पर लोगों को माजरत के साथ आपने एक्चुअली कीड़े मकोड़े ही समझा हुआ है, इनको कीड़े मकोड़ों की जगह ही आपने रखा हुआ है। अब मैंने इनसे एक सवाल किया था आपको प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कि आपको फ़र्क महसूस हो रहा है कि अगर आप ये नाले के पास ये घर ना बनाती और किसी छोटी जगह पर नाले से दूर एक सही जगह पे अगर आप अपना छोटा सा एक घर बना लेती तो फ़र्क आपको महसूस हो रहा है? तो उन्होंने कहा बहुत फ़र्क महसूस हो रहा है, वहाँ पे हम किसी टेंशन में ना होते, वहाँ पे हमारे बच्चे जो थे वो मौत से इस तरीके से रोज़ाना ना लड़ रहे होते। सुना आपने, ये जिस वक्त घर बन रहे होते हैं तब आपको होश नहीं होता, जब ये बन जाते हैं, यहाँ पे मीटर लग जाते हैं, यहाँ पे सब कुछ हो जाता है, तब आपको होश नहीं आता, और जब बच्चे गिरना शुरू होते हैं तब आप कहते हैं कि यहाँ से बच्चे गलत जगह पे घर बनाया हुआ था, ये कहता। और भाई उस वक्त आप कहाँ होते हैं जिस वक्त ये बन रहे होते हैं। बहरहाल आज का प्रोग्राम कराची की आवाज़ बस यहीं तक। उम्मीद है कि ये इतना सेंसिटिव मैटर है कि इसके ऊपर फौरी तौर पे नोटिस होगा तो हम आपको सलाम करेंगे, वरना फिर इंशाअल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी और सेहत हम इधर दोबारा से आके एक और प्रोग्राम कर देंगे, हमारे लिए कोई मसला नहीं है इंशाअल्लाह ताला। बहरहाल आज का प्रोग्राम कराची की आवाज़ बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।